हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का 6th लेक्चर सीरीज है। इसमें हम बात करेंगे ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है इंटायर लेंथ पर, और इसका हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने हैं और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज भी बतानी है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा या मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको इसकी जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है, मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो हम इसका कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं कि कैसे इसका हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। और ऑलरेडी हमने बताया है कि जो हम स्टेप फॉलो करते हैं वो स्टेप बहुत ही स्ट्रांग है, उससे आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो गेट के हो, ईएससी के हो, या कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ हो। तो आपको स्टेप सीखना है, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट सीखना है, और उसी कॉन्सेप्ट से हम प्रोसीड करेंगे। तो अपना पहला स्टेप क्या होता है? अपना पहला स्टेप होता है टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। तो हम सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है, तो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर लीजिए। या ये हिंज सपोर्ट है, दैट इज यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा। ये रोलर सपोर्ट है, यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्शन होगा, दैट इज वर्टिकल रिएक्शन। और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा वो जीरो रहेगा, क्योंकि हमारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो लोड अप्लाई हो रहा है, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है। इस वजह से कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो आर ए आर बी हो गया। अब यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन को, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो एफ एक्स वाला तो अप्लाई करेंगे तो वहां पर कोई फोर्स है नहीं हॉरिजॉन्टली, डायरेक्टली यहाँ पर समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स है? एक है आर ए, एक है आर बी, और ये जो हमारा यूडीएल लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, उसका इंटेंसिटी क्या है? डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन का होता और ये लेंथ 4 मीटर होती है, तो कितना मैग्नीट्यूड हो जाता? 10 इंटू 4, दैट इज 40 न्यूटन का। ठीक है, तो जितना भी लेंथ होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल लोड पता चल जाएगा। तो हालांकि अभी पहले हम सपोर्ट एक्शन की बात करें तो आर ए, अब यहाँ पर अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव। आर ए हो गया पॉजिटिव माइनस ये डब्ल्यू। अब देखिए टोटल लोड क्या हो जाएगा, मैंने बताया डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ है ना, तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो डब्ल्यू को। तो लेंथ क्या है? एल है, लोड क्या है? डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बाई एल, तो ये हो जाएगा अपना डब्ल्यू एल। टोटल लोड क्या हो गया? डब्ल्यू एल। अगेन प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या करना है? जीरो। अब यहां से हो गया आपका आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब अपना थर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करना है, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट। ए पे ले रहे हैं मोमेंट, ए इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर ए पर मोमेंट ले लीजिए। फोर्स कितने हैं? वर्टिकल फोर्सेस दो, आर ए के कारण तो होगा नहीं, सेम पॉइंट पर है। तो एक तो अपना ये जो डब्ल्यू एल मतलब यूडीएल लोड लग रहा है, इसके कारण मोमेंट आएगा ए पर, और एक बी आर बी के कारण मोमेंट आएगा। ठीक है, तो दोनों को देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। और ये जो डाउनवर्ड लोड है ये कैसे लग रहा है? डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज इसको ए पर क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, और क्लॉकवाइज को अपने को लेना है पॉजिटिव। अच्छा, जब हम आपको फर्स्ट लेक्चर सीरीज बनाए थे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का, तो वहीं पर बताए थे कि आपका जो यूडीएल लोड होता है या यूवीएल लोड होता है, उसमें जो आपका टोटल लोड होगा वो कहां पर एक्ट करेगा? वो एक्ट करेगा एट द सीजी ऑफ द एरिया ऑफ लोड। तो ये जो जलेबी जैसा बना है ना, ये जलेबी जैसा बना है, इसका सही तरीका होता है यूडीएल का रेक्टेंगल शेप में, इसका सही तरीका होता है रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, इस प्रकार से ये सही तरीका है यूडीएल बनाने का, लेकिन वो जलेबी जैसा बनता है, स्टैंडर्ड बुक में फॉलो होता है, तो वही हम भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सही तरीका होता है। इसका एरिया क्या है? रेक्टेंगुलर एरिया है, मतलब ये जो अपना यूडीएल लोड है, यूडीएल लोड है, और इसका इंटेंसिटी क्या है? वही डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ का। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ, और इसका जो ये विड्थ होगा वो कितना होगा? जो इसका मैग्नीट्यूड होगा लोड का, दैट इज डब्ल्यू। तो अगर इसके हम टोटल लोड की बात करें, टोटल लोड की, तो वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द लोड डायग्राम, एरिया ऑफ लोड डायग्राम
ठीक है, तो एरिया ऑफ लोड डायग्राम क्या हो जाएगा, W इंटू एल, रेक्टेंगल के एरिया क्या WL, यही हो जाएगा आपका टोटल लोड। ठीक है, और इसका सेंट्रॉइड कहां पर होगा, अगर इसके सेंट्रॉइड की बात करें, इसका सेंट्रॉइड होगा कहां पर, L/2 पर, L/2 पर, यहां कहीं पर होगा सेंट्रॉइड। दिस इज द CG ऑफ द एरिया। ठीक है, तो ये टोटल लोड कहां पर एक्ट करेगा, CG पर एक्ट करेगा, दैट इज टोटल लोड W। तो हमें यहां पर क्या करना है, अब मोमेंट कैसे लेना है, ये जो यूडीएल लोड है, यूडीएल लोड दैट इज लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब लोड कितना है, लोड कितना है अपना W इंटू एल, लोड कितना है W इंटू एल, आप यहां पर देख सकते हैं टोटल लोड W इंटू एल। तो चलो पहले लिख लो W इंटू एल। अच्छा, साइन कन्वेंशन ऑलरेडी बता दिया कि पॉजिटिव क्लॉकवाइज घुमा रहा है, प्लस लिख लो यहाँ पर WL हो गया लोड परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है भाई साहब, L/2, यहां पर लिख दो L/2। क्लियर हो गया, तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बन गया पूरा का पूरा क्या, मोमेंट, मोमेंट ड्यू टू यूडीएल लोड। अब आते हैं दूसरे वाले लोड पे, दूसरा क्या है आरबी। आरबी कैसा है भाई, आरबी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, किसको घुमा रहा है, ए पर। ए के अब इतना बड़ा तो है नहीं मार्कर, फिर भी आप समझ लो किसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज का साइन कैसे लिया हुआ है, नेगेटिव, तो यहां पर लिख दो नेगेटिव। अच्छा, लोड क्या है, सिंपल सा आरबी पॉइंट लोड है, कोई दिक्कत नहीं, आरबी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना एल है, यहां पर कैपिटल एल लिख उठा है, इसको भी स्मॉल एल कर दो, क्योंकि यहां पर लेंथ एल लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया कितना, इक्वल टू 0 कर दो, समेशन ऑफ मोमेंट एट इक्वल टू 0, 0 हो गया। अब देखो ये कितना आ जाएगा आपका WL²/2 माइनस RB इंटू एल इक्वल टू 0। ठीक है, तो RB इंटू एल इक्वल टू हम लिख सकते हैं WL²/2, इसको उधर शिफ्ट कर दो, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो RB की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, WL/2। ठीक है, और RA प्लस इसको पुट कर दो कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, RA इज इक्वल टू WL माइनस WL/2, ये कितना हो जाएगा WL/2, दिस इज WL/2। तो आप देख सकते हैं कि RA और RB दोनों की वैल्यू है क्या, सेम, WL/2। अच्छा, ये चीज हमने कल भी डिस्कस किया था इसके पहले वाले लेक्चर में, कि अगर आपकी लोडिंग सिमेट्रिक है तो आप डायरेक्टली RA और RB पर, मतलब जो दोनों सपोर्ट हैं वहां पर जो टोटल लोड है उसको आधा आधा बांट सकते हो, कि आधा तुम ले लो आधा हम ले लें, दोनों आधा आधा कैरी कर लो। ठीक है, तो वही सिंपल सा फंडा यहाँ पर लगा देना है, और मैंने इसको कैलकुलेट कर कर भी देख लिया। तो RA क्या हो जाएगा, टोटल लोड कितना है, WL आधा आधा कितना होगा, WL/2, तो हो गया क्या, WL/2। ये तभी होगा जब लोड सिमेट्रिक हो, दैट इज या तो कंसंट्रेटेड लोड सेंटर पर अप्लाई हो, या फिर दो लोडिंग इक्वल डिस्टेंस पर हो, या आपका यूडीएल लोड हो। यूवीएल में नहीं होगा, क्योंकि यूवीएल जो लोड होगा वो आपका सिमेट्रिक लोड नहीं होता, हर पॉइंट पर वेरी करता है। ठीक है, तो ये हो गया RA RB ऑलरेडी फाइंड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो हमें पता ही है, दैट इज शियर फोर्स को कैलकुलेट करना। तो आइए अब शियर फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। स्टेप 2, शियर फोर्स। ठीक है, SF शियर फोर्स। तो शियर फोर्स की बात करेंगे, और यहाँ पर पोर्शन तो भाई एक ही है AB, उसी के बीच में लोड अप्लाई हो रहा है, तो सिंपल सा पोर्शन का कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, एक ही पोर्शन है दैट इज AB। लेकिन हम शियर फोर्स कहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन पर, और वो सेक्शन XX लेते हैं, दैट इज ताकि हम किसी भी पॉइंट पर हम फाइंड आउट कर सकें। अपना तो वही फंडा है, वही करना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले एक सेक्शन कट कर लेते हैं। तो पहले एक सेक्शन कट कर लो, ये मैंने सेक्शन कट कर लिया XX। ठीक है, और कहां से, A पॉइंट से X डिस्टेंस पर सेक्शन कट हो गया। इसकी इंफॉर्मेशन यहां पर लिख दे रहे हैं कि कट ए सेक्शन XX एट ए डिस्टेंस
x फ्रॉम a। क्लियर है, सारा कुछ मेंशन हो गया। अब इसी सेक्शन पर हमको शियर फोर्स निकालना है। अब आप शियर फोर्स जो है लेफ्ट से निकालें, राइट से निकालें सेक्शन के, बस साइन कन्वेंशन अगर आप सही फॉलो करेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। तो ये हो गया क्या आपका पॉजिटिव, और ये कौन सा साइन कन्वेंशन होता है, ये नेगेटिव। ठीक है, तो हम लेफ्ट वाला पार्ट कंसीडर करेंगे। तो लेफ्ट में अगर हम देखें तो सेक्शन के लेफ्ट में एक अपवर्ड फोर्स दैट इज आर ए और डाउनवर्ड फोर्स दैट इज ये मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसको हम अलग से बना लेते हैं ताकि जो कुछ हमारे अच्छे विद्यार्थी हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये यहाँ पर लग रहा है दैट इज आर ए, और ये इसके इधर का भूल गया मैं, इसके इधर है भी कुछ, हमसे कोई मतलब नहीं, मैंने सेक्शन कट कर दिया, हमको इतने से ही मतलब है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या था, W पर यूनिट लेंथ, और ये लेंथ भाई साहब कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई x। पहले L थी, मैंने काट दिया एक सेक्शन और x डिस्टेंस पर काटा, तो ये लेंथ कितनी हो गई x। ठीक है, तो ये W पर यूनिट लेंथ और x। ठीक है, तो अब आइए शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो पहले सेक्शन के लेफ्ट में, ये लेफ्ट है ये राइट है, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, दैट इज आर ए विल बी पॉजिटिव। आर ए कितना है, WL/2, ये हो जाएगा प्लस WL/2। अगेन सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड, ये वाला सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड दैट इज टेकन एज नेगेटिव, माइनस साइन। और कितना फोर्स है भाई, W और x। मैंने क्या बताया, यूडीएल के केस में एरिया ऑफ द जो एरिया होता है लोड का, वही क्या होता है टोटल लोड। अब इसमें एरिया क्या बनेगा, वही रेक्टेंगल एरिया जैसे इसके पहले बताया था। ये हो गया W और ये हो गया x, W इंटू एक्स क्या है टोटल लोड, तो हो जाएगा सिंपल सा W इंटू एक्स। क्लियर है। अब यहाँ जीरो मत करिएगा इक्वल टू, क्योंकि हम सिर्फ शियर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं एट सेक्शन XX। यहाँ पर लिख दो शियर फोर्स एट सेक्शन XX। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है, XX पर शियर फोर्स लगा रही है। बस इतना ही, कोई फोर्स है नहीं ना, बस हो गया अपना क्या बन गया मेन इक्वेशन। ये अपना रामबाण इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू रखो और किसी भी पॉइंट पर आप शियर फोर्स को फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब जब ये इक्वेशन बन गया, अब हम A से लेके B तक, A से लेके B तक इस सेक्शन को ऐसे मूव कर सकते हैं, इधर गया फिर यहां से यहां। ठीक है, जैसे कार नहीं मूव करती A से लेके B तक, A पे चाहिए, अच्छा A पे कार खड़ी, B पे चाहिए तुरंत B पे, B के पहले अच्छा B पर, कहीं पर भी आप ऐसे मूव कर सकते हैं। जहां पर चाहिए उस सेक्शन को ले जाके उस पॉइंट पर रख दो, तुरंत वो डिस्टेंस मेजर करो, खट से बता दो कैलकुलेट करके। ठीक है भाई, इतना शियर फोर्स, अच्छा इस पॉइंट पे इतना शियर फोर्स, तुरंत आप बता सकते हैं। अब सपोज करो ये इक्वेशन अपना तैयार है। अब अगर हमें कहां पर चाहिए, A पर चाहिए। ठीक है, A पर हमको कहां पर चाहिए भाई साहब, शियर फोर्स एट A। कोई आया बोला कि A पर शियर फोर्स बताओ, अब तुरंत मैंने क्या किया, इस सेक्शन को उठाया A पर लेके चला गया। अच्छा, जब A पर लेके चला गया तो ये x डिस्टेंस कितना हो गया, 0। ठीक है, A पर कितना डिस्टेंस, 0 ही है, A से ही तो डिस्टेंस लिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन में जो भी x की वैल्यू है इस इक्वेशन में पर्टिकुलर पुट करो, इक्वेशन फर्स्ट में। अब देखो शियर फोर्स एट A क्या हो जाएगा भाई, x को 0 कर दो, यहाँ पर 0 करोगे तो यह हो जाएगा WL/2, इतना ही बचेगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब कोई बंदा आया बोला मुझे मिड पॉइंट पे बताओ, मतलब ये जो अपना बीम है इसके एकदम मिड पॉइंट पे बताओ कितना शियर फोर्स होगा। तो चलो ठीक है भाई, उसकी भी बात मान लेते हैं। अब इसमें मिड पॉइंट कहाँ पर है, मिड पॉइंट ये L है, यहाँ कहीं होगा, दैट इज L/2 पर ही मिड पॉइंट होगा। बोले ठीक है भाई, L/2 पर बता देते हैं तुमको कितना शियर फोर्स आएगा। अपने पास ये मैजिक वाला इक्वेशन ही है, यहाँ पर x के प्लेस पे रख देना है शियर फोर्स एट मिड स्पैन, दैट इज, हाँ लिख ले रहे हैं मिड स्पैन, कोई दिक्कत नहीं। शियर फोर्स एट मिड स्पैन कब होगा मिड स्पैन पे, जब हम x की वैल्यू रखेंगे क्या, L/2, x की वैल्यू रखेंगे L/2। तो आइए x की वैल्यू L/2 रख देते हैं। हाँ, x की वैल्यू, ये तुरंत सेक्शन उठाए कहाँ है, यहाँ से आ गए एकदम जूम से करके मिड पॉइंट पर अपनी कार आ गई। अब जैसे ही मिड पॉइंट पर रुके तुरंत वो डिस्टेंस मेजर किया L/2, अच्छा L/2 रख देना है। अब रख दो भाई, ये कितना हो जाएगा, शियर फोर्स एट मिड स्पैन, शियर फोर्स मिड स्पैन इज इक्वल टू WL/2 माइनस W x की जगह पे L/2। ठीक है, अब देखो, अरे ये तो WL/2 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल आउट,
मतलब मिड पॉइंट पे शियर फोर्स क्या, जीरो, शियर फोर्स है ही नहीं, जीरो हो गया, देखो कोई शियर फोर्स नहीं। तो शियर फोर्स एट मिड पॉइंट क्या हो गया भाई, जीरो हो गया। अब फिर से कोई आया बोला कि हमको चलो बी पे बता दो, ए मिड पॉइंट बी पे बता दो या कहीं बता दो, ठीक है कहीं पर। अब ऐसे तो निकालने लगे तो फिर घंटे भर शियर फोर्स ही निकालेंगे, ठीक है। तो मेन मेन जो क्रिटिकल पॉइंट है वहीं पर निकाल लेते हैं, ए बी और एक मिड पॉइंट पर हमने ऑलरेडी निकाल लिया, सपोज दिस इज सी पॉइंट। तो अब बी पे निकालना है, शियर फोर्स एट बी। तो बी पर कब होगा भाई, बी पर तब होगा जब हम इस सेक्शन को उठाएंगे, साए से लाएंगे कहां पर, बी पर, बी, ठीक है। तो बी पर आएगा तो एक्स क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक, दैट इज एल, एक्स इक्वल टू हो जाएगा एल, ठीक है। तो चलो वही अपना इक्वेशन मैजिक वाले इक्वेशन में रख दो, शियर फोर्स एट बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू इंटू एल, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो गया भाई, टू डब्ल्यू एल में से डब्ल्यू एल माइनस, दैट इज माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, ये क्या हो गया भाई, तो माइनस हो गया, ये थे पॉजिटिव ये थे नेगेटिव और बीच में हो गए क्या, जीरो। तीनों की कहानी अलग अलग, ए पर डब्ल्यू एल बाई टू पॉजिटिव, मिड पॉइंट पर जीरो और बी पर नेगेटिव, ठीक है। तो अब और कहीं लेने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी कैलकुलेट करिएगा, वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अब अपना बन गया क्या, शियर फोर्स सारे कैलकुलेट कर लिए। अच्छा अब शियर फोर्स डायग्राम भी बना देते हैं, फिर उसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और यहां पर बनाते हैं डायग्राम। ये पहले बनाया क्या, बेस लाइन, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, ठीक है। तो पहले अपना क्या था, शियर फोर्स एट ए दैट इज डब्ल्यू एल बाई टू, तो शियर फोर्स एट ए डब्ल्यू एल बाई टू ये आ गया। अच्छा यूडीएल के केस में शियर फोर्स कैसा वेरी करता है, लीनियर, और वो भी लीनियर कहां पर दिख रहा है, ये जो इक्वेशन है अपना, ये जो इक्वेशन थोड़ा सा इरेज किया हुआ था अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स कैसा है, एम एक्स प्लस सी, दैट इज लीनियर वेरिएशन हो रहा है यहाँ पर। तो यहीं से हम देख सकते हैं, अगर एकदम दिमाग से पैदल हो तब भी देख सकते हो कि हाँ भाई लीनियर इक्वेशन आया तो लीनियर ही जाएगा, सिंपल है। तो ये हो गया अपना क्या, डब्ल्यू एल बाई टू। अब लीनियरली वेरी करेगा और मिड पॉइंट पर, ये मिड पॉइंट पर कितना जीरो है, तो इसको लीनियरली वेरी करा दो जीरो, एक मिनट सीधा आ जा भाई, ऐसे बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब आते हैं कहां पर, बी पर, और बी पर कैसा है, माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। मतलब माइनस का मतलब क्या, कि बस हम बेस लाइन के नीचे रहेंगे, और डब्ल्यू एल बाई टू, ये डब्ल्यू एल बाई टू कैसा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब इसको हैश आप कर सकते हैं, ये बन गया क्या अपना शियर फोर्स डायग्राम, ये बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो ये शियर फोर्स डायग्राम क्लियर हो गया। मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है भाई, डब्ल्यू एल बाई टू। व्हेन अ बीम सब्जेक्टेड टू uniformly distributed load over entire span, then what will be the maximum shear force, maximum shear force will be WL by 2। और shear force जीरो कहां पर होगा भाई, मिड स्पैन पर जीरो होगा, और बी पर कितना shear force होगा, नेगेटिव WL by 2। क्लियर है, यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो इसको इरेज करते हैं और अब फाइंड आउट करते हैं कि बेंडिंग मोमेंट। अब देखो सेक्शन वेक्शन कटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बस अपने को सिंपल सा कैलकुलेशन करते चले जाना है। तो अब बात कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट कौन सा स्टेप हुआ भाई, ये स्टेप थर्ड, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। तो अपने को पता है कि हम पहले बेंडिंग मोमेंट कहां पर, सेक्शन एक्स एक्स पर निकालते हैं, और वो सब कहानी लिख चुके हैं पहले ही कि कट द सेक्शन एक्स एक्स एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, वो सब लिख लिए। बेंडिंग मोमेंट है एक्स एक्स, देखो तो बेंडिंग मोमेंट है एक्स एक्स। तो एक्स एक्स फिर चाहो तो अलग से बना लो, ये होनहार बच्चों के लिए अलग से बना देते हैं, ये जलेबी बना दो ऐसे ऐसे करके। अब ये हो गया आपका डब्लू पर यूनिट लेंथ, और ये भाई साहब लेंथ कितनी है एक्स, ठीक है।
ये है अपना WL/2। क्लियर है? हमको इसी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट चाहिए, इसी सेक्शन पर चाहिए पर्टिकुलर। चलो निकालते हैं। अच्छा, इसका साइन कन्वेंशन भी बना लेते हैं। पॉजिटिव हॉगिंग दैट इज नेगेटिव, सैगिंग हॉगिंग, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब आओ देखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, इसको यहां लिख लेते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब देखो WL/2 कैसा लोड है भाई? कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है जो कि अपवर्ड लग रहा है, रिएक्शन है लेकिन अब बन गया क्या? लोड। अब इसको कैसा लग रहा है सेक्शन के भाव? अपवर्ड। ठीक है, ये जो पॉइंट लोड है दैट इज अपवर्ड लग रहा है। अपवर्ड लग रहा है मतलब इस सेक्शन के भाव कैसा रोटेशन देगा? ऐसे। कौन सा? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज देगा तो कैसा होगा भाई? पॉजिटिव होगा। सेक्शन के लेफ्ट में क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। लोड कितना है? WL/2। मोमेंट क्या होता है? लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? x। क्लियर हो गया? ये वाला काम ओवर। बचा क्या? यूडीएल बचे हैं अभी। यूडीएल भाई साहब, और यूडीएल जो बचा हुआ है वो कितना होगा आपका? WL इंटू एक्स। तो लोड कैसा है? W पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितनी है अब? सिर्फ और सिर्फ x। टोटल लोड क्या होगा? W इंटू एक्स। अभी सिर्फ वो जब हम मोमेंट निकाल रहे थे ना, मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट नहीं, मोमेंट वहां बताए थे। अब ये निकल रहा है बेंडिंग मोमेंट। अब देखो, बस बेंडिंग मोमेंट मैंने बताया कि ये जो साइन कन्वेंशन लिखा हुआ है ये फॉलो करना है आपको बस। ठीक है, ये इफेक्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट है, वो सिंपली मोमेंट था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो WL/2 इंटू एक्स हो गया। ये कैसा रोटेशन दे रहा है? पहले इसका साइन कन्वेंशन देखते हैं। ये है सेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। सेक्शन के लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, टेकन एज नेगेटिव। माइनस टोटल लोड कितना हुआ? W इंटू एक्स। तो होगा टोटल लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम CG ऑफ द लोड। अब भाई बताओ, ये लोड है, ठीक है, इसका CG कहां पर होगा? सेंटर पर होगा, दैट इज कहां पर? x/2 पर। इसका CG कहां से होगा? x/2 पर होगा। ठीक है, मतलब ये सेंटर पर होगा। इस सेक्शन से हमें डिस्टेंस लेना कितना हो जाएगा? x/2, क्योंकि रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर है, इसका CG सेंटर पर होगा। अगर ये पूरा डिस्टेंस x है तो यहां से भी x/2 होगा, यहां से भी x/2 होगा। ये कितना हो जाएगा? x/2। ये इसलिए ऐसा बता रहे हैं क्योंकि जब यूवीएल लोड लेते हैं ना तो बच्चे गलती कर देते हैं x/3 टू x/3 में, इसीलिए बता दे रहे हैं कि हमेशा ये डिस्टेंस यहां से लो, x/2। ठीक है, छोटी चीज हो लेकिन अपना कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए। ठीक है, ताकि गलती ना हो। ये हो गया कितना? x/2। क्लियर? बन गया अपना क्या? पूरा का पूरा इक्वेशन। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। कितना हो जाएगा? WL/2x माइनस WX²/2 बन गई अपनी मैजिकल इक्वेशन। बस हो गया काम खत्म। इसके बाद काम खत्म। अब अपने को बन जाना है एकदम चैंपियन कि भाई पूछ लो किस पॉइंट पर पूछोगे तुम। ए पर, ए से लेके बी तक कहीं भी पूछो हम बता देंगे कितना बेंडिंग मोमेंट होगा चुटकियों में। ठीक है, चलो पहले ए पे बताते हैं। अब अपने सेक्शन को लेके आओ। कहां पर? ए पर। ए पर लेके आके रख दिए। बेंडिंग मोमेंट एट ए। बेंडिंग मोमेंट एट ए कब होगा? जब सेक्शन एक्स कहां पर आएगा? ए पर। और ए पर आएगा तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी भाई? 0। पुट कर दो इक्वेशन में। अब देखो यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है। जब यहां 0 यहां 0 तो क्या हो गया? बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि x को यहां भी 0 रखोगे, यहां भी 0 रखोगे तो हो जाएगा क्या? 0। और हमको पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जो हमारे सपोर्ट होते हैं वहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? 0। वो ऐसा रूल नहीं बनाया, ऐसे कैलकुलेशन होके उसी को लिख दिए, पहले ही छाप दिए ताकि वो याद कर लो। लेकिन अपने को याद नहीं करना है, क्योंकि देखना है, रियलाइज करना सारी चीजों को कैसे 0 हो रहा है। अभी देखो बेंडिंग मोमेंट ए 0, बी पर भी 0 होगा, पहले ही बता दे रहे हैं क्योंकि सिंपली सपोर्ट है। अभी देख लेना आगे। अब देखो, अब जो पॉइंट है मिड पॉइंट सी। अब कोई बंदा आया बोला कि शियर फोर्स बताया थे सी पे, अब चलो वहां पर बेंडिंग मोमेंट बता दो, तो वो भी बता देते हैं। ठहरे रहो। इस सेक्शन को लाएंगे कहां पर? सी पर। सी, तो सी पर आएगा, और सी पर आएगा तो वो एक्स की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? जो हमने ए से लिया है वो डिस्टेंस हो जाएगी L/2, है कि नहीं?
तो बेंडिंग मोमेंट यहां पे लिखते हैं, यहां पर, हाँ, बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन इज इक्वल टू, कब होगा, जब x इज इक्वल टू L/2 होगा, और इसको रखना है इक्वेशन फर्स्ट में, तो रख दो बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन इज इक्वल टू WL/2 इंटू एक्स। तो पहले तो WL/2 है, उसको रहने दो, x की जगह अपने क्या रखना है, L/2। वो थोड़ा सा स्मॉल कैपिटल L है, परेशान मत होना, ऐसा मत सोचना कि सर बार बार स्मॉल कैपिटल, उससे L तो L, स्मॉल हो कैपिटल हो छोड़ो। अब देखो WL/2 इंटू L/2, ठीक है। अगेन कहाँ गया, माइनस WX²/2, माइनस WX², तो क्या हो जाएगा, L/2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले क्या है अपना, W/2 को सिंपल इधर रखो और x² की जगह पर L/2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया आपका, WL²/2 2 = 4 माइनस W, ये क्या हो गया, L² डिवाइडेड बाई, अब देखो यहाँ पर 2 है और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8। अब ये WL², देखो फिर से यार यहाँ भी स्मॉल लिख दिया, वहां कैपिटल लिख दिया, चलो कम से कम एक इक्वेशन में तो गलती ना हो ना। हाँ, तो WL²/4 में WL²/8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बताओ भाई, WL²/4 में W²/8 माइनस करेंगे तो WL²/8 आएगा। अरे 8 कॉमन ले लो, 2WL², यहाँ पर WL² कितना हो जाएगा, WL²/8। ये क्या हो गया आपका, बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन, मिल गया भैया WL²/8। यही है क्या अपना बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन, ठीक है। अच्छा ठीक है, बी वाला भी देख लेते हैं, यहाँ का तो पता चल गया, बी का भी देख लेते हैं, तो ठीक है बी वाला भी देख लो। बेंडिंग मोमेंट एट बी पर कब होगा, जब x इक्वल टू, ये सेक्शन यहाँ पर बी, x इक्वल टू L, x इक्वल टू L रख दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो अब यहाँ पर x इक्वल टू L रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट बी, देखो WL/2 है, x की जगह पे L रखेंगे तो क्या हो जाएगा, WL²/2 माइनस, यहाँ पर WX है और यहाँ पर x है, तो यहाँ पर L, यहाँ, अच्छा ये वाला इक्वेशन L²/2, यहाँ पर भी L रखेंगे तो L²/2, WL²/2, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या, 0। समझ में आया, ए और बी पर 0, और मैक्सिमम कहां पर, मिड स्पैन पर, उसका वैल्यू कितना, WL²/8। क्लियर। अब आइए इसका बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि अपने को बस कुछ नहीं करना, सेक्शन काटना है, सेक्शन का एक डिस्टेंस ले लो, ए या बी कहीं से भी, लेकिन ज्यादा स्मार्ट ना बनो, जैसे अभी कर रहे हैं उतना करो। जब आप पूरी तरह से समझ जाओ शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का खेल, तब उसमें एक्सपेरिमेंट करो। अभी सिखा रहे हैं, जितना स्टेप बता रहे हैं उतना करो बस, ठीक है। तो ए से ले लो एक्स, सेक्शन कट करो, सेक्शन के बाद बेंडिंग मोमेंट ले लो, और ये अपना मैजिकल इक्वेशन बना लो बस। उसके बाद अपना स्मार्ट बन जाओ। बोलो भाई पूछो जहां से पूछना है। कोई बोले ठीक है L/4 पे, अच्छा ठीक है L/4 पुट करो खटखट तुरंत ऑन स्पॉट, ठीक है। तो आइए बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हाँ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भाई, BMD, ये बेस लाइन, और A और B पर 0, A और B दोनों क्या रहेगा, 0। अच्छा, वेरिएशन कैसा होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, वेरिएशन हमने तो इक्वेशन मिटा दी, वेरिएशन कैसा होगा, कोई बात नहीं, अभी याद है लिख दे रहे हैं। बेंडिंग मोमेंट एट x वाला इक्वेशन क्या था, WL/2x माइनस WX²/2। अब देखो ये कैसा इक्वेशन है, x पावर में क्या है 2, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसा बनेगा शेप, क्वाड्रेटिक पैराबोला, क्वाड्रेटिक पैराबोला। वेरिएशन कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पैराबोला। अब बनाना है कौन बोला, पैराबोला, ऐसे, ठीक है। ये बन गया अपना पैराबोला इक्वेशन। मैक्सिमम कहां पर, सेंटर पर, दैट इज मैग्नीट्यूड WL²/8।
पॉजिटिव, ठीक है। ये रहा अपना सेंटर मिड स्पैन, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, और यहाँ का 0, ठीक है। और ये अपना हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। खेल खत्म। और इसके ऊपर शियर फोर्स भी बना के दिखा दे रहे हैं ताकि पता चल सके क्या कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर मैक्सिमम होता है, कहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। अब देखो ये क्या डब्ल्यू एल बाई 2, ये हुआ यहाँ 0, फिर यहाँ पर आ गया ऐसे डब्ल्यू एल बाई 2, डब्ल्यू एल बाई 2, ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव, और ये हुआ शियर फोर्स 0। और यहीं पर क्या हुआ मैक्सिमम, सिर्फ शियर फोर्स 0 ही नहीं है, शियर फोर्स अपना साइन भी चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब शियर फोर्स साइन चेंज करता है तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाता है पॉजिटिव। क्लियर है, ठीक है। और ये वहां पर लिंक मत करना कि शियर फोर्स मैक्सिमम होगा तो बेंडिंग मोमेंट 0, ये इस सिंपली सपोर्टेड केस के लिए ही है, बाकी और किसी केस में वैलिड नहीं रहता है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब शियर फोर्स साइन चेंज करेगा तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। क्लियर है। और जहां बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है। तो ये हो गया अपना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम, और ये हो गया अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर है, पूरा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड वाला केस, ठीक है। वो केस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।